एक दोस्त के प्यार के चलते अपने पूरे परिवार को उतार दिया जाता है मौत के घाट। अगर आप लोग इस घटना के बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जोकर। स्वागत करता हूं आपका जोकर न्यूज के एक और नए एपिसोड में। आज की घटना निकल कर आ रही है रोहतक के विजयनगर इलाके से। वहां पर एक आदमी रहता है जिसका बदला हुआ नाम है कालू पहलवान। और जो कालू पहलवान है वो डीलर है, डीलरी का काम करता है, तो इस वजह से पैसों की कोई तंगी उसे नहीं है। और ये घटना है आज से लगभग 1 साल पहले की, जो कि रोहतक कांड के नाम से भी फेमस है। अब वो उसका एक लड़का होता है जिसका नाम होता है रोहित, और उसकी एक लड़की होती है जो कि रोहित से छोटी है। उसकी एक पत्नी होती है और उसकी जो सास होती है वो भी उन्हीं के साथ रहा करती है, यानी कि उन बच्चों की नानी भी उसी परिवार में रहा करती है। और दोस्तों, पैसा ज्यादा होने के कारण जो कालू पहलवान होता है वो अपने बच्चे को किसी दूसरे शहर में पढ़ने के लिए भेज देता है और वो वहां पे अपनी पढ़ाई करने लगता है। और उस पढ़ाई के दौरान उसका जो लड़का होता है रोहित, उसको अपने ही एक दोस्त से प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है। जी हाँ, ऐसा वैसा प्रेम नहीं, ये कुछ इस तरह का प्रेम है जिस तरह से एक लड़के और लड़की को होता है उस तरह का प्रेम हो जाता है। और इस प्रेम के चलते वो दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। जी हाँ, ये वही बीमारी है जो कुछ दिनों पहले ही हमारे इंडिया में आई है। तो ये सरकार भी इस चीज की अनुमति देती है कि लड़का लड़के से शादी कर सकता है, उसके साथ लिविंग में भी रह सकता है, कोई उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना कि माँ बाप को अपने बच्चे का पता ही चल जाता है कि वो क्या कर रहा है और कहां पे किस तरह से रह रहा है। तो जो कालू पहलवान होता है उसको इस चीज की भनक लग जाती है, उसके पूरे परिवार को इस चीज की भनक लग जाती है कि जो हमारा लड़का रोहित है वो किसी लड़के से प्रेम प्रसंग बना रहा है, प्रेम में रहने लगा है, उससे प्यार करने लगा है। अब इसी चीज के चलते जो कालू पहलवान है वो अपने लड़के रोहित का खर्चा पानी बंद कर देता है, कि उसको खर्चा भेजना बंद कर देता है। और दोस्तों, रोहित को भी इस बात के बारे में पता चल जाता है कि मेरे घर पे इस चीज के बारे में पता चल गया है। और उसके बाद वो मन ही मन सोचने लगता है, अपने मन में एक प्लान बनाने लगता है, क्योंकि उसको उस लड़के से जिसका नाम था विशाल, जो उसका दोस्त था उसका नाम विशाल होता है, उससे प्रेम हो जाता है। और प्रेम के दौरान वो सोचने लगता है क्यों ना मैं अपने पूरे के पूरे परिवार को रास्ते से हटा दूं। फिर उसके बाद में अपना सेक्स चेंज करवाकर अपने दोस्त विशाल के साथ कहीं बाहर देश में रहने लगूंगा और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों, इस प्लानिंग को दिमाग में लेकर वो अपने घर पे आ जाता है और घर पे आने के बाद मौका ढूंढने लगता है कि किस दिन मैं इस घटना को अंजाम दूंगा, जिस दिन कोई भी घर पे जो अड़ोसी पड़ोसी है नहीं हो, कोई यार रिश्तेदार हमारा यहाँ पे नहीं आया हो। तो दोस्तों, ऐसे ही ढूंढते ढूंढते उसको एक दिन मिलता है। तो उस दिन वो क्या करता है, अपने जो पिताजी के पास उसके लाइसेंसी बंदूक होती है, तो उस बंदूक को लेता है। और बंदूक को लेने के बाद सबसे पहले अपनी छोटी बहन के कमरे में जाता है, जो कि वहां पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी। और कमरे में जाने के बाद वो टीवी का जो वॉल्यूम है वो फुल कर देता है, जिस वजह से गोली की आवाज किसी को सुनाई ना दे। और दोस्तों, जैसे ही टीवी की आवाज तेज की जाती है तो उसी समय वो अपने पिताजी की बंदूक से गोली चलाता है अपनी बहन के सर पर, और उसकी बहन की वहीं पे मौत हो जाती है और पूरा फर्श खून से लथपथ हो जाता है। उसके बाद उसकी नानी उस कमरे में आती है किसी काम से, तो वो लड़का जो किवाड़ होता है, गेट होता है, दरवाजा होता है, उसके पीछे छिप जाता है। और दरवाजे के पीछे छिपकर जैसे ही उसकी नानी उस चीज को देखती है और वो चिल्लाने वाली होती है, उससे ही पहले वो अपनी नानी के सर में भी गोली मार देता है। जैसे ही उसकी नानी को गोली लगती है तो थोड़ी बहुत उसकी चीख निकल जाती है। तो इस चीख को सुनने के बाद उस लड़के की जो मम्मी होती है वो किचन में काम कर रही थी, तो वहां से उस आवाज को सुनने के बाद वो सीधा उस कमरे की तरफ दौड़ती है और देखती है कि बेटी और माँ दोनों को किसी ने गोली मार दी है। और वहीं पे वो दरिंदा जो लड़का होता है रोहित, वो निकाल कर बंदूक अपनी माँ को भी शूट कर देता है एट द टाइम। अब इसके बाद दोस्तों वो जाता है डाइनिंग रूम में, यानी कि बैठक के कमरे में, जहां पर उसका पिताजी बैठकर किसी से फोन पे बात कर रहा था। और वो जाकर वहां पर बैठ जाता है और पहले देखता है अपने पिताजी की तरफ कि वो मेरी तरफ देख तो नहीं रहा। और जैसे ही उसका पिताजी दूसरी तरफ अपने चेहरे को करता है तो वो बंदूक निकालकर अपने पिता के भी सर में गोली मार देता है। और दोस्तों, इस घटना को अंजाम देने के बाद वो घर को अंदर से लॉक करके अपनी छत से उतर के किसी तरह से घर से बाहर चला जाता है। और उसके बाद अपने दोस्त के साथ किसी
होटल में कमरा लेकर वहां पे पार्टी करने लगता है। दोस्तों पार्टी तो करता है परंतु वह वहां पे कुछ खाता पीता नहीं है, क्योंकि हत्या एक ऐसा संगीन जुर्म है जिसको करने के बाद इंसान दिमागी रूप से थोड़ा परेशान हो जाता है और थोड़ा सा उसको इस तरह से लगने लगता है कि भाई ये तूने क्या कर दिया, क्योंकि इंसानियत हर इंसान के अंदर होती है, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, तो उसकी इंसानियत वहां पे जग जाती है और उसको कुछ भी चीज अच्छी नहीं लगती, परंतु वो फिर भी दिखावा करता है कि होटल में पार्टी करने का, और अपने दोस्तों के साथ वहां पे पार्टी करता है। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो अपने घर पर आता है। घर पर आने के बाद वो अपना गेट बजाता है बाहर से, मेन गेट को, परंतु वहां पे कोई दरवाजा खोलने वाला था ही नहीं, उन सभी को उसने पहले ही मार दिया था। और दोस्तों अपनी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए वो अपने चाचा के पास फोन करता है और कहता है कि चाचा, यहाँ पे घर कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है, आप एक बार आओ और देखो यहाँ पे क्या हुआ है। और इसी तरह से वो अड़ोस पड़ोस के इंसानों को, सभी को, अड़ोसी पड़ोसियों को इकट्ठा कर लेता है और वहां पे दरवाजे को बार बार पीटने लगता है और रोने लगता है कि ऐसा क्या हो गया, और बार बार अपने माता पिता को भी, सभी को दिखाने के लिए अपने माँ बाप को भी फोन मिलाता है, पर वहां पे कोई जवाब देने वाला था ही नहीं, उनको तो उसने पहले ही ठिकाने लगा दिया था। और दोस्तों इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अड़ोसी पड़ोसी और उसका चाचा सुझाव देते हैं कि किसी तरह से छत के ऊपर जाया जाए और वहां पर जाकर देखा जाए कि ये क्या हुआ है, और अंदर से गेट को खोला जाए और घर को पूरे को इस तरह से देखा जाए। और दोस्तों वो लड़का, उसको पता था कि कहां से चढ़ना था, वो छत पे चढ़ता है और चढ़ने के बाद आंगन में जाकर जोर जोर से चीखने लगता है, रोने लगता है, एक तरह से ड्रामा करने लगता है कि चाचा अंदर कमरे के अंदर से खून बाहर निकल रहा है। तो इसको देखने के बाद वो बोलते हैं कि तू मेन गेट को खोल, और मेन गेट को खोलने के बाद जैसे ही पूरा परिवार, जो अड़ोसी पड़ोसी है, वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं पूरे परिवार को किसी ने गोली मारकर मार डाला है। अब दोस्तों यहाँ पे पुलिस को बुलाया जाता है और उस लड़के रोहित को भी बार बार दिलासा दिया जाता है, अड़ोसी पड़ोसियों के द्वारा, चाचा चाची के द्वारा दिलासा दिया जाता है कि बेटा कोई दिक्कत नहीं, अब तू अनाथ हो गया है, परंतु हम सब हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारा जीवन अच्छे से व्यतीत हो जाएगा। अब दोस्तों पुलिस आती है, पुलिस सारे मामले को देखती है और सब चीजों को, सभी मुद्दों को एक साइड में रखने के बाद जो पुलिस होती है वो अपनी तहकीकात गहराई से उस केस को लेकर करती है। तो गहराई से तहकीकात करने के बाद उनको पता चलता है, क्योंकि पुलिस का काम होता है घर का सदस्य ही क्यों ना हो सभी के ऊपर शक किया जाए, तो इसी शक के घेरे में जो लड़का रोहित होता है वो पुलिस के शक के घेरे में आ जाता है और उसका देखा जाता है कि ये लड़का उस समय कहां पे था, उसके बाद वहां पे कब पहुंचा और वहां पे कब पहुंचा, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को मिलाने के बाद उनको जो शक है वो यकीन में बदल जाता है कि हो ना हो इन सब का कत्ल इसी ने किया है, क्योंकि उस टाइम पे ये जो होटल था उसमें भी नहीं था, क्योंकि होटल की जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी उसमें उसका समय नोट किया गया था और उससे पहले उनके माता पिता की हत्या हुई थी। तो दोस्तों इन सबको देखते हुए पुलिस उसको हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेने के बाद जब सख्ती से पूछती है तो पूरा के पूरा वाक्या जो मैंने आप लोगों को सुनाया है ये सब कुछ पुलिस को बता देता है। अब दोस्तों इसके बाद इस चीज की अभी तो पुष्टि हुई नहीं है कि इसकी सलाह उसे या तो उसके दोस्त ने दी थी या उसने अपने ही मन में इस चीज का ख्याली पुलाव बनाया था या फिर क्या है, परंतु दोस्तों मेरा इन घटनाओं को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। बस ये एक समाज की जो बुराइयां हैं उनको आप लोगों को दिखाना है ताकि आप इनसे कुछ सीख लो और सीख लेने के बाद इनसे बच सको। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। बाकी मिलते हैं किसी क्राइम की सच्ची घटना के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।